हाँ, भारत में तंबाकू से हर 4 मिनट में एक मौत। यह आंकड़ा सच में मतलब डरा देता है। हाँ, और इसमें गुटके की लत तो बहुत ही गहरी है हमारे समाज में। बिल्कुल, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, कैसे इससे निपटा जाए। कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे। जी, हमारे पास एक सोर्स है गुटखा मुक्ति सेना, तंबाकू छोड़ने के अचूक उपाय। तो इसमें कुछ देसी नुस्खे हैं और कुछ थोड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके भी हैं। हम इन्हीं को आज समझेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है एक्सपर्ट कि 2011 में तो बैन लगा था ना, फिर भी ये गुटखा इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बना हुआ है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। असल में क्या हो रहा है, सोर्स बताता है कि एक लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है। लूप होल? कैसा लूप होल? देखिए, बैन जो है वो तंबाकू और सुपारी के मिक्सचर पे है, मतलब गुटके पर। तो दुकानदार क्या कर रहे हैं, वो पान मसाला जिसमें सुपारी वगैरह होती है और जर्दा जो तंबाकू है, उन्हें अलग अलग बेच रहे हैं। अच्छा, तो तकनीकी तौर पर वो बैन को मतलब साइड स्टेप कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि गुटखा तो इन्हीं दोनों को मिला के बनता है ना, तो इस तरह वो कानून की पकड़ से बच जाते हैं। और इसका असर तो देख ही रहा होगा फिर। सोर्स में तमिलनाडु का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। तमिलनाडु में स्कूलों के पास सिर्फ एक हफ्ते में सोचिए 1300 किलो गुटखा पकड़ा गया। 1300 किलो एक हफ्ते में? ये तो मतलब समस्या की गहराई दिखाता है। और एक और चिंता की बात है जिसका जिक्र है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं पंकज चतुर्वेदी। उन्होंने चेतावनी दी है। किस बारे में? उन्होंने बताया है कि 18 से 20 साल के युवाओं में, टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स में गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, मतलब कम उम्र में ही। चलिए अब समाधानों पर आते हैं। सोर्स में क्या नुस्खे बताए गए हैं? कुछ देसी तरीकों की बात थी। हाँ, पहले पारंपरिक नुस्खों की बात करते हैं। पहला है मुलेठी का माउथ वॉश। मुलेठी? अच्छा, वो गले के लिए इस्तेमाल होती है। माउथ वॉश कैसे? हाँ, तरीका ये है कि 1 चम्मच मुलेठी पाउडर लेना है, उसे 1 कप गर्म पानी में उबालना है, फिर ठंडा करके छान लेना है। ठीक है, और फिर? और जब भी गुटखा खाने की तेज इच्छा हो, क्रेविंग हो, तो इस पानी से करीब 30 सेकंड कुल्ला करना है और थूक देना है। इंटरेस्टिंग। इसका कुछ साइंटिफिक कारण भी बताया है सोर्स ने? ये काम कैसे करता है? हाँ, बताया है। मुलेठी में एक तत्व होता है ग्लाइसिराइजिन। सोर्स के मुताबिक ये तत्व निकोटीन की तलब को करीब 70% तक कम कर सकता है। 70%? वो कैसे? क्योंकि ये सीधे दिमाग के जो निकोटीन रिसेप्टर्स है ना, उन पर असर डालता है, तो तलब कम महसूस होती है। वाह, ये तो काफी कारगर लग रहा है। और दूसरा देसी नुस्खा क्या था? दूसरा नुस्खा है गोलियां बनाने का। अच्छा। कलौंजी, अजवाइन और सौंफ। अच्छा, ये तीनों मसाले? हाँ, इनकी गोलियां। हाँ। तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। हाँ। पीस कर पाउडर बना लेना है, फिर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। और इन्हें खाना है? इन्हें चूसना है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। इसका क्या लॉजिक है? क्या ये भी क्रेविंग कम करती हैं? यहाँ लॉजिक थोड़ा अलग है। सोर्स कहता है कि अजवाइन का जो कड़वापन है ना, वो जीभ का स्वाद बदल देता है। अच्छा। तो जब स्वाद बदल जाता है तो ध्यान गुटखे की तलब से हट जाता है। ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, स्वाद के जरिए। समझ गया। तो ये हो गए देसी तरीके। अब वो जो पुलिस वाला प्रोटोकॉल था, वो क्या चीज है? वो सुनने में बड़ा अलग सा लग रहा है। हाँ, वो एक ज्यादा सिस्टमैटिक तरीका है। 3 स्टेप्स में है। पहला हफ्ता। ओके, पहला हफ्ता क्या करना है? नियम ये है, जब भी तलब लगे 10 उठक बैठक करनी है, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी? जी। इससे दिमाग थोड़ा शांत होता है, डाइवर्ट होता है। ठीक है, उठक बैठक। और कुछ? और साथ में अपने आसपास से, जेब से, गाड़ी से, घर से, हर जगह से गुटखे के पाउच फेंक देने हैं। माहौल साफ करना है। पहला स्टेप फिजिकल एक्टिविटी और माहौल की सफाई। ठीक है, फिर दूसरा हफ्ता? दूसरा हफ्ता थोड़ा अकाउंटेबिलिटी वाला है। सोर्स इसे पुलिस स्टाइल अकाउंटेबिलिटी कहता है। पुलिस स्टाइल मतलब ये कि कम से कम 5 लोगों को बताना है कि आप गुटखा छोड़ रहे हैं। अपने दोस्त, परिवार, कोई भी। अच्छा, लोगों को बताने से क्या होगा? सोर्स का मानना है कि इससे एक सामाजिक दबाव बनता है। आपको लगता है कि आपने लोगों को बताया है, तो आप छोड़ने की कोशिश में लगे रहेंगे, शायद शर्मिंदगी से बचने के लिए भी। ये बात तो है। और दूसरे हफ्ते में कुछ और भी है? हाँ, रिप्लेसमेंट थेरेपी। गुटखे की जगह सूरजमुखी के बीज चबाने की सलाह दी गई है तलब लगने पर। ओके, तो सोशल प्रेशर और एक हेल्दी विकल्प, सूरजमुखी के बीज। ठीक है, और तीसरा हफ्ता? तीसरे हफ्ते में सुझाव है कि किसी नशा मुक्ति समूह या कैंप से जुड़ें, कम्युनिटी सपोर्ट।
ग्रुप सपोर्ट का रोल। हम्म, हाँ, दूसरों को देखकर उनसे बात करके हिम्मत मिलती है, अकेला महसूस नहीं होता। तो ये पूरा 3 स्टेप प्लान है। क्या इसकी मतलब इफेक्टिवनेस पर कुछ कहा है सोर्स ने? ये काम करता भी है? हाँ, सोर्स ने हैदराबाद पुलिस के कुछ आंकड़ों का जिक्र किया है। उनके अनुसार इस 3 स्टेप प्लान को फॉलो करने वाले करीब 85% लोगों ने कम से कम 3 महीने तक गुटखा नहीं खाया। 85%? ये तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। जी, ये दिखाता है कि एक स्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम कितना फर्क ला सकता है। तो अगर हम समराइज करें तो हमने 3 मुख्य तरीके देखे। एक तो मुलेठी माउथ वॉश जो निकोटीन क्रेविंग कम करता है। हाँ, वो ग्लाइसराइजिन वाला। दूसरा वो कलौंजी अजवाइन सौंफ की गोलियां जो स्वाद बदलकर ध्यान बटाती हैं। जी, वो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। और तीसरा ये पुलिस वाला 3 स्टेप प्रोटोकॉल जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, रिप्लेसमेंट थेरेपी और ग्रुप सपोर्ट शामिल है। और इसका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा बताया गया है। बिल्कुल, और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है ना कि कैसे पारंपरिक ज्ञान जैसे मुलेठी और कलौंजी के नुस्खे और दूसरी तरफ एक मॉडर्न सिस्टमैटिक अप्रोच जैसे ये पुलिस प्रोटोकॉल, दोनों मिलकर एक इतनी बड़ी चुनौती से लड़ने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग है। और शायद ये सोचने वाली बात है कि क्या यही वो चाबी है? मतलब किसी भी लत से लड़ने के लिए क्या व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और साथ में कम्युनिटी या सोशल सपोर्ट का ये मिश्रण ही सबसे कारगर तरीका होता है? इस पे जरूर गौर करना चाहिए।